हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, वीडियो में एक टॉपिक क्या हो सकता है। हम एक कंपनी को लेकर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जिसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। वैसे तो फ्रेंड्स इस कंपनी का पूरा नाम अगर आप देखो तो वो है इंडिया टोबैको कंपनी, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसको डिटेल में पढ़ो ना, ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक कॉन्ग्लोमरेट है। और इसका मतलब ये होता है कि अकेला टोबैको नहीं, बहुत सारे फ्रेंड्स इनके ब्रांड्स हैं जो मार्केट में हम देखते हैं, शायद से आपने भी देखे होंगे। तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे बिजनेसेस में सेगमेंट्स में काम करती है। तो आप ब्रांड्स भी इनके स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन कौन से ब्रांड्स इनके अवेलेबल हैं। तो अगर मैं फ्रेंड्स आपको इनका रेवेन्यू ब्रेकअप भी दिखा दूं, तो इस वीडियो में हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ना वीडियो में बने रहिए, आपको पता लग जाएगा ये कौन से सेगमेंट्स में फ्रेंड्स ये कंपनी काम करती है और उसका रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये एफएमसीजी सेगमेंट में काम करती है, जो सिगरेट वाला बिजनेस है इनका, जिसमें इनको 45.9% का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स एफएमसीजी का ही बिजनेस जो नॉन टोबैको है, जिसमें बहुत सारे फ्रेंड्स इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो। ये फ्रेंड्स स्टेशनरी बिजनेस में भी काम करती है, तो उसमें फ्रेंड्स इनका रेवेन्यू जो आता है, जनरेट करती है कंपनी, वो है 29.9%। अगेन फ्रेंड्स ये एग्री बिजनेस में भी काम करती है, जिसमें ये 15.2% का रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे कि स्टेशनरी भी हमने डिस्कस किया, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग, उसमें भी ये कंपनी काम करती है, 8.6% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और अदर सेगमेंट्स में 0.4%। तो बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंड। जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्ग्लोमरेट टाइप की कंपनी है, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स इनके अवेलेबल है मार्केट में। तो हम इस कंपनी को लेकर क्या डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, इनके एफएमसीजी के बिजनेस को लेकर हम इस वीडियो में पूरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एफएमसीजी सेगमेंट को लेकर कंपनी की एजीएम हुई थी और बहुत बड़े टारगेट्स इन्होंने सामने रखे हैं। और एफएमसीजी बिजनेस कौन सा बिजनेस फ्रेंड्स? नॉन टोबैको वाला, जो हमने शुरू में डिस्कस किया ना कि एफएमसीजी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक टोबैको वाला, एक नॉन टोबैको। तो ऑफ कोर्स हम नॉन टोबैको वाला डिस्कस करेंगे। तो एफएमसीजी बिजनेस को लेकर कंपनी ने जब एजीएम हुई थी, तो उनके चेयरमैन ने बहुत बड़े टारगेट सामने रखे हैं। तो इस न्यूज़ के चलते आप डेफिनेटली इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, आईटीसी जो है फ्रेंड्स, अपने एफएमसीजी के बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना चाहती है। आने वाले 2035 के फ्रेंड्स इन्होंने टारगेट्स रखे हैं। तो आप नोट डाउन फ्रेंड्स ये कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी चल रहा है 2026, ठीक है ना, हाफ निकल गया, हाफ रह गया 2026। तो उस अब से लेकर 2035 के ऑलमोस्ट 9-10 साल के इन्होंने टारगेट्स रखे हैं। तो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स नहीं है। तो एफएमसीजी बिजनेस को ये 8 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे, ऐसा इस कंपनी का मानना है। तो ऐसा इन्होंने एजीएम में डिस्कस किया, शेयर किया अपने इन्वेस्टर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ। तो करंटली फ्रेंड्स हमें ये पता होना चाहिए कि करंटली इनका एफएमसीजी का बिजनेस है जो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, करंटली जो एफएमसीजी बिजनेस है, जो नॉन सिगरेट वाला बिजनेस है, मैंने आपको बताया, तो वो बिजनेस रेवेन्यू फ्रेंड्स अभी तक जो रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया वो है 24,200 करोड़। टू बी वेरी प्रिसाइज मैं आपको बता दूं, 24,209.75 करोड़ का जो रेवेन्यू है इनको एफएमसीजी बिजनेस से आया है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में 2035 तक इसको 8 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे। और ये फ्रेंड्स सेकंड लार्जेस्ट जो है एफएमसीजी कंपनी है इन इंडिया। तो सबसे पहली कौन है? एचयूएल, उसके बाद आती है आईटीसी इन एफएमसीजी बिजनेस। तो आने वाले टाइम में इनको ऐसा लगता है कि ये एफएमसीजी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा ओपन है, मतलब आने वाले टाइम में, तो इसको वो ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इन्होंने एजीएम में क्या क्या डिस्कस किया और कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि इनके जो चेयरमैन है एजीएम में, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो एफएमसीजी सेगमेंट है ना, उसमें आने वाले टाइम में बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स जो कस्टमर की डिमांड्स है, लाइफस्टाइल है, चॉइसेस हैं, उनके जो भी चेंजेस आ रहे हैं लाइफस्टाइल में, उसको लेकर उनको लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो सकती है एफएमसीजी सेगमेंट में, ठीक है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो सेगमेंट है बहुत ग्रो कर सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स क्या है, जैसे कि आपने भी सुना होगा, अपने सराउंडिंग्स में देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो जेनजी पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है।
तो उनके जो लाइफस्टाइल है ना, चॉइसेस हैं, वो बहुत तेज़ी से चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अब हमारे कंट्री में क्या होता है, डिजिटल एक्सेस, फाइनेंशियल डिजिटल एक्सेस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। एक थोड़ी देर में ही मतलब कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सेकंड्स में ही, फ्यू सेकंड्स में ही पेमेंट हो जाती है। डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बिल्ड हो रहा है। लोगों की डिमांड, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, लाइफस्टाइल बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। जो जेंजी पॉपुलेशन है उनको क्विक चाहिए, बहुत ही जल्दी चाहिए चीज़ें, तो उनके जो मतलब पेशेंस ही नहीं ना होता, बहुत ही जल्दी जो है डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। कुछ इसमें फ्रेंड्स क्विक कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि क्विक कॉमर्स कंपनीज ग्रो क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो आपको फ्यू सेकंड्स में ही चीज़ें प्रोवाइड कर देती हैं, 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। बहुत सारे डार्क स्टोर्स ओपन उन्होंने किए हुए हैं। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं, एफएमसीजी सेगमेंट के लिए एक बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ओपन कर रही हैं। तो ऐसा आईटीसी को भी लगता है कि ये सारी जो चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर बनकर निकलेंगी जो है एफएमसीजी सेगमेंट के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अब ये इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मतलब कैपिटलाइज करेंगे, कैसे इसमें जो है ग्रोथ इन्होंने देख रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स वो इसमें यूज़ करेंगे एआई। अब एआई फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी सेगमेंट में थोड़ा यूज़ होगा, मतलब आईटी कंपनीज के लिए थोड़ा बना हुआ है एआई। एआई सभी सेगमेंट्स में फ्रेंड्स आने वाले टाइम में यूज़ होगा। बेशक हम करेंगे, ये बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस धीरे धीरे होगी, लेकिन डेफिनेटली होगी। एआई नो डाउट फ्रेंड्स बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, और फ्रेंड्स रेवेन्यू भी, प्रॉफिट्स भी, मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं एआई को लेकर। अगर आप भी एआई यूज़ करते हो या थोड़ा थोड़ा आप मतलब करना चाहते हो, अगर आपने भी इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको मतलब अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि एआई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो है टेक्नोलॉजी है, और डेफिनेटली इसमें प्रोग्रेस होगी ही होगी, और ना कि आईटी सेक्टर में, सारे सेगमेंट्स में। तो ऐसा इनको भी लगता है कि एआई को लेकर, जब एआई को ये यूज़ करेंगे तो उसको लेकर बहुत अच्छी जो है प्रोग्रेस हो सकती है। कैसे, जैसे एआई में फ्रेंड्स पता है क्या होता है, हम डिफरेंट जो कस्टमर्स की डिमांड है, नीड्स हैं, लाइफस्टाइल है, उनको पता कर सकते हैं, और वैसे ही फ्रेंड्स उनके नीड्स को केटर कर सकते हैं। वैसे ही कंपनी ग्रो हो सकती है। तो एआई को लेकर बहुत बड़ा इकोसिस्टम बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं आईटीसी, और जिसको यूज़ करेंगे कि हमें पता चलेगा कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं, उसके बाद ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब इसमें ग्रो करने के लिए कंपनी और क्या कर रही है, एक्विजिशंस कर रही है, बहुत बड़ी एक्विजिशंस कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स करेंगे, प्रीमियम कैटेगरीज को, प्रीमियम कस्टमर नीड्स को टारगेट करेंगे आने वाले टाइम में, जिनमें उनको लगता है कि ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। और मैं फ्रेंड्स आपको फैक्ट्स भी बता दूं कि मतलब अगर आप गाड़ियों की सेल भी देखो ना, अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट सेक्टर का भी डेटा अगर पढ़ो, तो दोनों ही सेगमेंट्स में पता क्या चल रहा है, प्रीमियम सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है ना, प्रीमियम गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मतलब सेल होती हैं, प्रीमियम हाउसेस बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो ये भी प्रीमियम कस्टमर को, प्रीमियम नीड्स और डिमांड्स को टारगेट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्स अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हवा में बात हो रही है, बिल्कुल अवेलेबल हैं ऐसे फैक्ट्स के नंबर्स अवेलेबल हैं कि जो कस्टमर है उनकी डिमांड्स क्या है, और वो प्रीमियम चीज़ें लेना पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ये कैटर कर रहे हैं, डिमांड को कवर अप कर रहे हैं। तो इसके आने वाले टाइम में इनको लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो ये सब चीज़ें करना चाहता है आईटीसी अपने एफएमसीजी सेगमेंट को ग्रो करने के लिए। तो आप इसके साथ साथ फ्रेंड्स हर एफएमसीजी कंपनी को स्टडी कर सकते हो इसके चलते। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को भी स्टडी कर लेते हैं। अगर आप इनका ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देखो फ्रेंड्स, तो जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो ठीक है, एक डिसेंट रिटर्न्स दे रही है कंपनी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो, कंपनी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स स्लो चलती है। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारे बिजनेस जो हैं इसमें इसके अंडर आते हैं। मार्केट कैप देखो अगर फ्रेंड्स, इसका आपका 3.55 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत ही स्लो चलती है। ये आपको पहले समझना पड़ेगा। ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना किसी भी कंपनी से ख़राब बात होती है। ये अगर आप इस कंपनी के एफएमसीजी सेगमेंट को देख रहे हो तो ठीक है, नो डाउट जो फैक्ट्स सामने रखे हैं कंपनी ने बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्लो चलती है। उसके बाद फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप आओ तो इसमें प्रोमोटर्स का स्टेक नहीं है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। एफआईएस का स्टेक 34% के आसपास है, डीआईएस भी होल्ड करके बैठे हैं 49% के आसपास का स्टेक, गवर्नमेंट भी थोड़ा सा स्टेक लेकर बैठी है, और पब्लिक के पास भी 16% के आसपास का स्टेक है। तो एक हेल्दी स्टेक लेकर जो है बैठे हैं, सारे सेगमेंट्स के पास जो है स्टेक है।
तो कंपनी नो डाउट फ्रेंड्स कंपनी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, तभी तो इतना स्टेक जो है FISDS लेकर बैठे हैं, लेकिन स्लो चलती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बैलेंस शीट की भी बात करें फ्रेंड्स, रिजर्व्स आप देखो तो ग्रोइंग मोड में 73,000 करोड़ के रिजर्व्स, उससे भी ज़्यादा के रिजर्व से मार्च 24 में, और मार्च 26 में जो है 71,000 करोड़ के भी ऊपर के रिजर्व्स हैं। और अगर आप बोरोइंग्स भी देखो, बोरोइंग्स भी जो है 300 करोड़ 285, अब 2300 करोड़ के भी ज़्यादा की बोरोइंग्स हैं। उसके बाद टोटल एसेट्स भी आ जाओ आप फ्रेंड्स, ग्रोइंग मोड में 91, 88, अब 93,000 करोड़ के प्लस के एसेट्स हैं। तो कंपनी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स टेक्निकल्स ठीक है, लेकिन स्लो चलती है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।